पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को सलाम कर रही है। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का जलवा पूरी दुनिया ने देखा। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी यूपी के वाराणसी से सांसद हैं। ऐसे में बनारस के साथ साथ पूरे यूपी का सीना गर्व से चौड़ा है कि दुनिया की महाशक्ति हमारे प्रदेश के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है। अपनी पहली स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में जिस तरह से स्वागत किया गया वो अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि इससे पहले भारत के किसी भी नेता का इतने भव्य पैमाने पर स्वागत नहीं किया गया। पीएम मोदी ने इस दौरे में भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीकों को दुनिया के सामने रखा। योग के जरिए पूरी दुनिया में भारतीय परंपरा का लोहा मनवा चुके प्रधानमंत्री जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले तो गिफ्ट में भी उन्हें वही सब दिया जो भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाला है। बदले में अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरी गर्मजोशी से मोदी का स्वागत किया और उनके लिए प्राइवेट डिनर का भी इंतजाम किया। ये सारी भव्यता देखकर बनारस भी गदगद है। बनारसी भी गदगद है कि उन्होंने जिसे अपना जनप्रतिनिधि चुना उसकी जय जयकार पूरी दुनिया कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वार्ता के लिए अपनी पहली राष्ट्रीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां पीएम मोदी की बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मोदी के आधिकारिक स्वागत का गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय बूंदाबांदी के बीच व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में जमा हुए। इस दौरान व्हाइट हाउस के चारों ओर मोदी मोदी के नारे लगते रहे। वहीं पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस से संबोधित किया तो 3 दशक पुरानी यादों का जिक्र किया। बनारसी अंदाज में भारतीय अमेरिकी लोगों की तारीफ की और भव्य स्वागत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। सुनिए। राष्ट्रपति बाइडेन, फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, उमंग और उत्साह से भरे हुए इंडियन अमेरिकन, मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रतापूर्ण स्वागत और दीर्घ दृष्टिपूर्ण संबोधन के लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर योर फ्रेंडशिप। President Biden, First Lady Dr. Jill Biden, distinguished guests, friends from the Indian American community filled with energy and excitement, a very good morning to all of you. First of all, I would like to express my gratitude to President Biden for his warm welcome and his far-sighted speech. Thank you, President Biden, for your friendship. Friends, आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है।
इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Friends, this grand welcome ceremony at the White House today is an honor and pride for 1.4 billion people of India. This is also an honor for more than 4 million people of Indian origin living in the US. For this honor, I express my heartfelt gratitude to President Biden and Dr. Jill Biden. फ्रेंड्स, करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। Friends, about 3 decades ago, I came on a visit to America as a common man. At that time, I had seen the White House from outside. After becoming the Prime Minister, I have come here many times, but today, for the first time, the doors of the White House have been opened for the Indian American community in such large numbers. भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। The people of the Indian community are enhancing India's glory in the US through their talent, hard work, and dedication. You are the real strength of our relationship. I thank President Biden and Dr. Jill Biden for the honor you've been given today. I think I can't thank him enough for this. फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के संविधान, उसके पहले 3 शब्द, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने अभी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। The societies and institutions of both India and the US are based on democratic values. The constitutions of both countries begin with the following 3 words: we, the people, as President Biden just mentioned. Both of our countries take pride in their diversity. Both of us believe in the fundamental principle of in the interest of all, for the welfare of all. पोस्ट कोविड काल में वर्ल्ड ऑर्डर एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। In the post COVID era, the world order is taking a new shape. In this time period, the friendship between India and the US will be instrumental in enhancing the strength of the whole world. The two countries are committed to work together for the global good and for global peace, stability, and prosperity. Our strong strategic partnership is a clear proof of the power of democracy. फ्रेंड्स, अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति बाइडेन और मैं भारत अमेरिका संबंधों और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आज भी हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक और उपयोगी रहेगी। आज दोपहर को मुझे यूएस कांग्रेस को एक बार फिर से संबोधित करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मान के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। Friends, in a short while from now, President Biden and I will discuss India-US relations and various regional and global issues. I'm sure that, as always, our conversation today will be very positive and useful. This afternoon, I will also have an opportunity to address the US Congress for a second time. I am deeply grateful for this honor. मैं यही कामना करता हूं और 140 करोड़ भारतवासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्ट्राइप हमेशा नई ऊंचाइयां छूते रहे। राष्ट्रपति बाइडेन, डॉक्टर जिल बाइडेन, एक बार फिर आपके स्नेह भरे निमंत्रण के लिए, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। गॉड ब्लेस अमेरिका। बहुत। और इससे पहले पीएम मोदी जब वॉशिंगटन पहुंचे तो बाइडेन फैमिली को कुछ खास उपहार दिए। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको पीएम मोदी के स्पेशल गिफ्ट बताते हैं। बाइडेन को डायमंड सोने का सिक्का गिफ्ट किया, तो पंजाब से तैयार घी, महाराष्ट्र में तैयार गुड़ दिया, उत्तराखंड से प्राप्त लंबे दाने वाला चावल भी दिया, राजस्थान में निर्मित शुद्ध सोने का सिक्का भेंट किया, गुजरात में तैयार नमक भी पीएम मोदी ने बाइडेन को दिया। एक बॉक्स में शुद्ध और हॉलमार्क वाला चांदी का सिक्का भी दिया। सिक्के को राजस्थान के कारीगरों ने तैयार किया। तमिलनाडु के तिल भी दिए, तो मैसूर और कर्नाटक से प्राप्त चंदन का एक सुगंधित टुकड़ा भी दिया। तो पश्चिम बंगाल के कारीगरों द्वारा तैयार चांदी का नारियल दिया गया। बॉक्स में भगवान गणेश की मूर्ति भी दी गई। यूपी में निर्मित तांबे की प्लेट, जिसे ताम्रपात्र भी कहा जाता है। तो ये स्पेशल गिफ्ट पीएम मोदी ने जो बाइडेन और जिल बाइडेन को गिफ्ट किया। तो भारत की अलग अलग प्रदेशों की खासियत को बटोरे हुए ये स्पेशल गिफ्ट जो बाइडेन को गिफ्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो पश्चिम बंगाल के कारीगरों द्वारा तैयार चांदी का नारियल दिया गया। इसके साथ ही बॉक्स में भगवान गणेश की मूर्ति, तो यूपी में निर्मित तांबे की प्लेट और जिसे ताम्रपात्र भी कहा जाता है वो भेंट की। तो बाइडेन को डायमंड सोने का सिक्का गिफ्ट किया। तो जो बाइडेन और जिल बाइडेन के लिए स्पेशल गिफ्ट जो भारत के अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग संस्कृति को दर्शाता हुआ ये स्पेशल गिफ्ट।
पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि यह भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की पहली राष्ट्रीय यात्रा है। इस यात्रा से न केवल भारत और अमेरिका को बल्कि दुनिया को भी काफी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी अमेरिका के मोदीमय होने में उत्साह है। और हो भी क्यों ना, मोदी राज में एक तरफ भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास की कई गाथाएं लिखी हैं। टूरिज्म का हब बन गया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका में चढ़ा मोदी का रंग, भारत माता की जय। मोदी में हुआ अमेरिका, काशी में भी जश्न। मोदी राज में बदल गई काशी, बढ़ा टूरिज्म। अमेरिका में मोदी का वेलकम, काशी में जय जयकार। पीएम मोदी का स्टेट डिनर, बहुत बड़ी उपलब्धि। वैसे तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। अब दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी ऐसा लगता है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के कायल हो गए हैं। कायल पीएम मोदी के फैसले के, कायल पीएम मोदी के विकास कामों के, कायल भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की। दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के इतने बड़े प्रशंसक बन चुके हैं कि उन्होंने पीएम को स्टेट डिनर पर आमंत्रित किया। इससे पहले ऑटोग्राफ लेने वाली तस्वीर भी आप भूले नहीं होंगे। यह सम्मान ऐसे ही नहीं मिला, इसके लिए मेहनत, अपनों का प्यार और विश्वास है। इसीलिए तो आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के साथ पूरे देश में जश्न का माहौल है। संजय जी, कितना आपको प्रसन्नता महसूस होती है जब आपके प्रधानमंत्री या ये कहा जाए कि बनारसी प्रधानमंत्री विदेश में सम्मान पाते हैं? जी, प्रसन्नता तो हम लोगों को ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हम बनारसी हैं, हमारे यहाँ से सांसद हैं। और प्रसन्नता तो सारे देश को होना चाहिए क्योंकि बहुत से प्रधानमंत्री वहाँ पर गए, लेकिन जितना सम्मान हमारे बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को मिल रहा है उतना और किसी को नहीं मिला। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। वाराणसी के लोगों की खुशी के पीछे काशी की कायाकल्प है। 9 सालों में शिव की काशी बदल चुकी। वाराणसी विकास की नई राह पर चल पड़ी, जिसका जिक्र खुद पीएम मोदी ने G20 टूरिज्म मिनिस्टर की बैठक में किया था। वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने के बाद काशी टूरिज्म में भारी बढ़ोतरी हुई है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पिछले 9 साल में बदली काशी की तस्वीर दिखाते हैं। काशी का कायाकल्प, पीएम का संकल्प। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सबसे बड़ा तोहफा। बनारस की तंग गलियों का चौड़ीकरण हुआ, मंदिर की भव्यता बढ़ी। मंडुआडीह फ्लाईओवर, कन्वेंशन सेंटर की सौगात। ऊर्जा गंगा पीएनजी परियोजना, रिंग रोड फेज 1 का तोहफा। बाबतपुर वाराणसी 4 लेन, आईपीडीएस से बदली सूरत। कबीर चौरा के पास हेरिटेज वॉक, IWUT मल्टी मॉडल टर्मिनल। इंटर मॉडल स्टेशन, ग्रामों और मजरों का विद्युतीकरण हुआ। वाराणसी जल संपूर्ति योजना, चौकाघाट लहरतारा फ्लाईओवर मिला। बाबतपुर बलुआ ब्रिज मार्ग के चौड़ीकरण से जाम से मिली राहत। 140 MLD STP दीनापुर, गोईठा और रमना का क्षमता विस्तार। पीएम मोदी ने धीरे धीरे काशी के पूर्वांचल का बिजनेस हब भी बना दिया। रोड से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट, नेक्सस जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तक बिजनेस हब। कन्वेंशन सेंटर से लेकर सिटी कमांड के जरिए ट्रैफिक मैनेजमेंट तक। अब काशी की दीवारें संस्कृति और धरोहर से पर्यटकों को रूबरू करा रही है। 80 घाट, दुर्गा कुंड, कबीर चेहरा, लहुरा, बीर, दीर का नरिया में कलाकृतियां।
अमृत महोत्सव के तहत शहर में करोड़ों रुपए के पेयजल सीवर का काम। 108 रुद्राक्ष के दानों से बना रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर्यटकों को आकर्षित कर रहा। उनका जो स्वागत हुआ है वो पहली चीज़ तो वो हमारे यहाँ के सांसद हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री, और अमेरिका में जो उनका वो स्वागत हुआ है, जो सम्मान मिला है, वो हमारे नगर के वासियों का, काशी वासियों का, बनारस के लोगों का ही एक प्रकार का सम्मान है, क्योंकि वो हमारे देश के, हमारे नगर के, हमारे क्षेत्र के एक सांसद, एक प्रतिनिधि हैं जो हमारे देश के विकास के लिए आगे के कार्य को संपादित कर रहे हैं और उसको अग्रसित करते जा रहे हैं। ये हम सभी लोगों का सम्मान है और मैं इससे गर्व समझता हूँ कि जो सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को मिला वो एक नगर के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात है। दुनिया की सबसे प्राचीन जीवतम नगरी काशी जितनी अपनी प्राचीनता के लिए जानी जाती है, उतना ही अब आधुनिकता के लिए भी विश्व में लोग इसे पहचानने लगे हैं। वाराणसी अपने मूल स्वरूप को समेटे हुए आधुनिकता के साथ तालमेल करते हुए स्मार्ट होती जा रही है। पीएम मोदी का सपना काशी को स्मार्ट सिटी बनाने का लगभग पूरा हो चुका है, जिसके लिए कई प्लान तैयार हैं और तेजी से काम हो रहा है। ग्राफिक्स के जरिए काशी स्मार्ट सिटी बनने की तरफ कैसे अग्रसर है। पीएम मोदी का सपना काशी स्मार्ट सिटी, 5 पार्कों की थीम के आधार पर विकास, सेल्फी थीम पर शास्त्री नगर पार्क, गुलाब बाड़ी की तर्ज पर गुलाब बाग पार्क, सौर ऊर्जा पर आधारित मच्छोदरी पार्क, शेड एवं लाइट शो की थीम पर रविंद्रपुरी पार्क, 362 करोड़ की लागत से बिजली के तार हो रहे अंडरग्राउंड, 253 करोड़ रुपए की लागत से बारिश की निकासी के लिए नाले का निर्माण, 158 करोड़ की लागत से वाराणसी के लिए गैस पाइपलाइन, 134 करोड़ रुपए की लागत से पीने के पानी की पाइपलाइन। मोदी सरकार बनने के बाद यहाँ योजनाओं और परियोजनाओं की खूब सौगात मिली है। वाराणसी के सांसद के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के विकास का पूरा ध्यान रखा। वाराणसी मोदी राज में विकास की गाथा गढ़ रहा है, तो अमेरिका में उनके नेता के इतने बड़े सम्मान मिलने पर काशीवासियों का जश्न तो बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए, हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।